Good morning, students. I hope all are fine at home with your family. So today we will discuss about the diagram of volleyball court. In the previous class, we discussed about the measurement and specification of volleyball. So today we will make the diagram of volleyball court. Firstly, we will find a center point of the ground. तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि हम लोग सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं ग्राउंड का। सबसे पहले हम उसकी लेंथ की मेजरमेंट लेंगे, फिर हम लोग उसकी विड्थ की मेजरमेंट लेंगे। उसको मेजर करने के बाद उसकी जो लेंथ है और उसकी विड्थ को हम लोग हाफ कर देंगे। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, वहां पे हम लोग सेंटर पॉइंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसको विड्थ मानते हैं और इसको हम लोग लेंथ मानते हैं, मान लीजिए हमारे पास इतना स्पेस है, इस पे हम लोगों ने ग्राउंड बनाना है, तो हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये कितना है, ये वाली विड्थ कितनी है, मान लेते 30 मीटर है, और ये वाली लेंथ कितनी रहेगी हमारे पास कि अगर 20 लेंथ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसकी जो विड्थ ली है उसका हाफ कर देंगे। विड्थ कितनी है इसकी 30 मीटर, तो इसका हाफ करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 15 मीटर। एक पॉइंट ले लेंगे बिल्कुल एज इट इज, इस तरफ भी जो इसके पैरेलल होगी। और जो इसकी लेंथ है अगर ये 20 मीटर है, तो इसका हाफ कितना रहेगा 10 मीटर। और इस तरफ भी जो उसके पैरेलल है, जो इसकी लेंथ वो भी कितनी रहेगी, हाफ करने पर 10। जब जो हम लोग हाफ करने के बाद इन पॉइंट्स को आपस में एक मिलाते हैं लाइक दिस, यहां पे ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती है, वहां पे सेंटर पॉइंट निकलता है। दिस इज ये सेंटर पॉइंट। तो हम लोग पहले सेंटर पॉइंट के बारे में पता करेंगे और सेंटर पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद हम लोग कोर्ट और ग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि सेंटर पॉइंट निकालने के बाद किसी भी कोर्ट और ग्राउंड को बनाना बहुत ही इजी रहता है और स्टेबल रहता है कि चारों तरफ दर्शक भी आराम से बैठ जाएं और जो ग्राउंड हो बिल्कुल सेंटर में बने, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। तो मान लीजिए हमारा ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से हम लोगों ने क्या लेना है, विड्थ और लेंथ कोर्ट की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वॉलीबॉल कोर्ट है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होती है। उसकी लेंथ होती है 18 मीटर और जो उसकी विड्थ होती है 9 मीटर। तो उसको सबसे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बेस लाइन लेते हैं और एक फिर एंड लाइन लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, डायगोनल, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, जो कि फुल डायगोनल भी निकल सकता है, इसके द्वारा भी हम लोग ग्राउंड बना सकते हैं, और हाफ डायगोनल के द्वारा भी हम लोग कोर्ट या ग्राउंड बना सकते हैं। और एक फार्मूला होता है 3, 4 और 5 का, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, जो कट करके जो लाइन लेते हैं बेस, लंब और कर्ण के द्वारा भी हम लोग ग्राउंड बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को तीनों ही फार्मूले यहाँ, पहले हम लोग फार्मूले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग तीनों ही फार्मूले से ग्राउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फुल डायगोनल। डिस्टेंस ऑफ फुल डायगोनल, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, मान लीजिए हम लोग यहां पे पहले एक बेस लाइन ले लेते हैं, ये वाली, इसको हम पॉइंट देते हैं ए और ये पॉइंट बी। फिर हम लोग इसकी जो एंड लाइन होती है इसको हम लोग पॉइंट सी का नाम देते हैं। हमारे पास बेस आ गया और लंब आ गया, तो हमें अब क्या निकालना है, यहां पे कर्ण। कर्ण को ही हम लोग डायगोनल बोलते हैं। हमें ये वाली चीज निकालनी है। अब हमें पता है कि ए और बी हमारे पास कितना है, 18 मीटर और
इसकी जो एंड लाइन तक है विड्थ कितनी है 9 मीटर। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फुल डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का a b स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी ये वाला हमने निकालना है। अब हमारे पास ए बी कितना है 18 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 18 इंटू 18 प्लस 9 इंटू 9 प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जब 18 टू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आप अपने पास क्या कैलकुलेशन आएगी 3 2 4 एंड प्लस जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। इसको प्लस करेंगे 405 AC स्क्वायर। तो हमें AC निकालने के लिए जो पे स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं AC इक्वल टू 405 अंडर रूट। जब हम लोग इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ये 20.12 फुल डायगोनल हमारे पास क्या आ गया 20.124। ये हमारा क्या था डिस्टेंस ऑफ फुल डायगोनल। अब हम लोग जो दूसरा इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ हाफ डायगोनल। अब हमने इसका हाफ डायगोनल निकालना है। बिल्कुल फॉर्मूला वही पाइथागोरस वाला सेम रहेगा। हाफ डायगोनल में क्या होगा जो हमारी लेंथ होगी जो बेस लाइन की 18 थी उसका हम लोग हाफ कर देंगे। मान लीजिए ए और बी हमारे पास लाइन है ये वाली और बी सी 9 है और ये 18 है। तो हम क्या करेंगे ए बी का हाफ कर लेंगे ये वाला यहां से। अब हमने क्या निकालना है इसको हम लोग पॉइंट डी मान लेते हैं। अब हमने सी डी निकालेंगे और इधर से हम लोग इसको पॉइंट ई मान लेते हैं और ये हाफ डायगोनल रहेगा। इसको डी ई निकालेंगे तो यहाँ पे डी ई और सी डी सेम रहेंगे। ये हमारा रहेगा हाफ डायगोनल। तो हाफ डायगोनल के लिए हमने ए बी कितना रहेगा अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी यहाँ पे 18 था। अब यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग 9 स्क्वायर प्लस लंब अपने पास कितना रहेगा वो सेम रहेगा 9 स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अगर इसको हम लोग इससे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 प्लस 81 ए सी स्क्वायर। इसको प्लस करेंगे 162 ए सी इक्वल टू 162 का अंडर रूट। जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 12.27 727। हाफ डायगोनल हमारे पास क्या आ गया 12.727 और फुल डायगोनल हमारे पास क्या आ गया 20.124। और जो तीसरा फार्मूला होगा 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर।
अब हम लोग 3 फार्मूले हमारे पास आ चुके हैं। हम लोग इन तीनों फार्मूले से कोई भी ग्राउंड और कोर्ट को बना सकते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 इन फार्मूले का यूज करते हुए वॉलीबॉल कोर्ट की जो डायग्राम है उसको बनाएंगे। एक बार यहां पे राइट कर लेते हैं आप लोग। फुल हाफ डायगोनल 12.72। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, बेस लाइन ए ओ बी। हमने ए और बी एक हमने बेस लाइन ली, कितनी है ये 18 मीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहां से लेके ऐसे मार करके इसको हम लोग ऊपर तक बढ़ाएंगे। और ये पॉइंट सी, ये कितना रहेगा हमारा 9 मीटर। ए बी कितना अपने पास 18 मीटर, बी सी कितना अपने पास 9 मीटर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले लेते हैं फुल डायगोनल। फुल डायगोनल क्या कहेंगे, बी पॉइंट पे हम लोग मेजरमेंट टेप रखेंगे और 20.12 हम लोग मेजरमेंट टेप खोल के यहां पे ऐसे एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, जो कि पॉइंट इधर से हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसी तरह जो पहले बनाया था यहां पे रख के इसको काटेंगे। ये 90 डिग्री का इधर रहेगा, 90 डिग्री का इधर रहेगा। अगर ये डायगोनल पॉइंट डी तक, इसको हम पॉइंट डी लेते हैं, ये पॉइंट जो हमने डायगोनल निकाला था इसकी डिस्टेंस क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस रहेगा 20.12 मीटर। इसी तरह पॉइंट ए पे टेप रख के एक लाइन यहां तक मिला देंगे, ये भी कितना रहेगा 20.12 मीटर। अगर दोनों डायगोनल सेम पॉइंट में यहां पे करते तो इट मीन अपना जो ग्राउंड है या कोर्ट है वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी और सी को आपस में मिला देंगे। तो इसके द्वारा हमारा जो आउटर सरफेस जो कोर्ट की आउटलाइन हमारे पास आ जाती है और बीच में से हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। फुल डायगोनल की सहायता से हमारे पास कोर्ट आ जाता है। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला है हाफ डायगोनल, तो 12.72 हमारे पास। देन वी विल डू हाफ द लाइन ए एंड बी हियर पॉइंट ई। तो अपने पास जो हाफ डायगोनल आया था वो 12.72 यहां पे रख के इसको ये डायगोनल ई और सी को मिला देंगे, कितना रहेगा ये 12.72 12.72। और बिल्कुल एज इट इज ये डायगोनल ई और डी को ऐसे मिला देंगे, ये भी कितना रहेगा 12.72। इस हाफ डायगोनल से भी हम लोग कोर्ट का निर्माण कर सकते हैं। और उसके बाद आता है तीसरा फॉर्मूला, ये पाइथागोरस प्रमेय है, 3 मीटर 4 मीटर एंड 5 मीटर। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट ए को लेते हैं। ए पॉइंट पे हमने क्या किया, 3 मीटर इस तरफ लाइन लगाई और 4 मीटर इस तरफ लाइन लगाई। 3 पे हमने मेजरमेंट टेप को रखा और 5 मीटर लेके ऐसे काट दिया और यहां पे टेप रख के 5 मीटर ऐसे काट दिया। इस लाइन को आगे तक बढ़ाया, इस लाइन को आगे तक बढ़ाया। हमें कितनी जरूरत थी, 9 मीटर की। 9 मीटर पे पॉइंट डी आता है, बिल्कुल सेम 3 मीटर इस साइड, 4 मीटर इधर साइड, 5 इधर
यहां से रख के 5 इस साइड, ये वाला कितना होना चाहिए 5, ये 3 और ये 4। चारों कॉर्नर पे हम लोग ये वाला फार्मूला लगाकर भी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट निकाल सकते हैं। फिर हम लोग डी से सी 18 मीटर लेंगे इस पॉइंट पे, बिल्कुल सेम 3, 4, 5 इधर से 5 इधर से, ये वाला एंगल बन जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल इस पॉइंट पे 3, 4, 5, 5, ये चारों कॉर्नर पे हम लोग 3, 4 और 5 मीटर वाला फार्मूला लगाकर भी हम लोग कोट को बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो उसकी आउटर बाउंड्री है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग कोट को आगे लेके चलते हैं। हम लोग किसी भी फॉर्मूले का यूज करके उसकी आउटर लाइन पहले बना लेते हैं। इसको पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी और पॉइंट डी। ए बी कितने पास हमारे पास 18 मीटर, बी सी कितना हमारे पास 9 मीटर। तो ए बी सी डी के पैरेलल होगा, तो इट मीन ए बी 18 मीटर, बी सी इक्वल टू ए डी 9 मीटर। जो वॉलीबॉल कोर्ट होता है वो होगा आयताकार, रेक्टेंगुलर, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर। उसके बाद हम लोग कोर्ट को सेंटर पॉइंट के द्वारा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सीडी का हाफ 9 मीटर, तो यहां पे हम एक पॉइंट लेंगे जिसको पॉइंट ई मान लेते हैं। इसी तरह ए बी का जो सेंटर पॉइंट होगा 9 मीटर पे लगेगा, इसको हम लोग पॉइंट एफ मान लेते हैं। ई और एफ को हम लोग मिला देते हैं। ई और एफ के मिलाने के साथ ही जो कोर्ट है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। कोर्ट ए नाम देते हैं मैं इसको, यहां पे कोर्ट बी, दोनों सेम पार्ट सेम डिस्टेंस में ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, सेंटर पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद एक लाइन लगती है 3 मीटर पे, जिसको बोला था अटैक लाइन। इस सेंटर लाइन से दोनों तरफ, दोनों कोर्ट्स में हम लोग इसको सेंटर पॉइंट से 3 मीटर यहां पे कट करेंगे और इधर से भी 3 मीटर पे एक पॉइंट लेंगे, और इस तरफ भी इस पॉइंट से 3 मीटर दिस साइड, 3 मीटर दिस साइड, और दोनों तरफ जो भी पॉइंट आते हैं उनको हम लोग मिला देंगे इस पर। इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर लाइन। और जो 3 मीटर का एरिया होता है जिसको हम लोग अटैक एरिया बोलते हैं, ये अटैक लाइन तक का जो एरिया होगा इसको बोलेंगे हम लोग फ्रंट योन, और इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग बैक योन। ये क्या रहेगा, सेंटर, जो सेंटर लाइन से लेने के बाद जो अटैक लाइन लेंगे 3 मीटर की, 3 मीटर अटैक लाइन से एंड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा 6 मीटर। जो 6 मीटर का डिस्टेंस रहता है अटैक लाइन के बाद वाला एरिया, उसको हम लोग बैक जोन एरिया कहते हैं। अब हमारे पास जो वॉलीबॉल का कोर्ट है वो यहां पे बन चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसमें एक तो पोल फिट करने हैं और एक हमने प्लेयर्स की जो पोजीशन होती है उसको वहां पे सेट करेंगे कि प्लेयर अब एक कोर्ट में किस प्रकार से अपनी पोजीशन लेता है और कैसे रोटेशन होती है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद जब पोल कहते हैं, पोल कहां पे लगाते हैं, जो पोल सेंटर लाइन होती है उस जो लाइन को छोड़ के सेंटर लाइन जो जिस वहां पे जिस पॉइंट को काटती है जो बेस लाइन आ जाएगी, ठीक है, उस पे क्या करते हैं, जो साइड वाली लाइन से लेके हम लोग 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर या हाफ मीटर टू 1 मीटर डिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे,
पोल यहां पे पुट करेंगे दोनों तरफ। साइड लाइन से कितना डिस्टेंस रहेगा उनके बीच में? 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो यहां पे हमने पोल पुट कर दिए। तो उसके बाद पोजीशंस ऑफ प्लेयर्स, जो वॉलीबॉल का मैच होता है वहां पे एक टाइम पे 6 प्लेयर यहां पे प्ले करते हैं। उनकी पोजीशंस क्या होगी? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल इसी तरह इस साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो यहाँ पे पोजीशन बनेगी, इस तरफ से पोजीशन बनेगी दोनों कोर्ट के अंदर प्लेयर्स की। तो जो रोटेशन होती है वॉलीबॉल के अंदर वो होती है क्लॉकवाइज, जैसे अपना क्लॉक चलता है। पहले यहाँ पे जो सर्विस करेगा पॉइंट ए, उसके बाद पॉइंट 2, जैसे घूमते रहेंगे। जो नंबर 1 है अपनी सर्विस के बाद अगर कोई फाउल हो जाता है, इधर चली जाती है, इसकी सर्विस के बाद दोबारा इनके पास सर्विस आती है, तो नंबर 1 6 की जगह पे आएगा 6, 5 की जगह 5, 4 की जगह 4, 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, यहाँ पे सर्विस करने के लिए, जहाँ पे इनकी एक जो नंबर 1 है उसकी जगह ले लेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे रोटेशन वाइज चलती रहेगी। और उसके बाद क्या होता है कि एक होता है फ्री जोन एरिया। फ्री जोन एरिया क्या होता है कि दोनों तरफ कोर्ट के जो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, वो कितना होता है? साइड लाइन से होता है, यहां से 3 to 5 मीटर दोनों तरफ साइड लाइन में 3 to 5 मीटर यहां पे एक लाइन लगाती है। और जो बैक लाइन होती है 3 to 8 मीटर, 3 to 8 मीटर। इस साइड से, साइड लाइन से 3 to 5 मीटर हम लोग इस तरफ लाइन लेंगे, इसको खींचेंगे, और इस तरफ 3 to 8। इसको कहलाता है फ्री जोन एरिया, जहां पे मैच शुरू होने से पहले की वार्म अप किया जाता है प्लेयर्स के द्वारा। और ऑफिशियल्स कहां पे बैठते हैं? ऑफिशियल्स क्या कहां पे होंगे? बिल्कुल जहां पे सेंटर लाइन होगी पोल के सामने, इस साइड, जहां पे रहेगा स्कोरर टेबल। स्कोरर टेबल, और दोनों तरफ स्कोरर टेबल के जहां पे सिर्फ बेंच लगे होंगे उनको बोलते हैं टीम बेंच। टीम बेंच के ऊपर जो टीम के प्लेयर, एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं और जो उनके कोच होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके साथ इस स्थान पे बैठते हैं। और ये वाला एरिया होता है सब्स्टिट्यूशन एरिया, बिल्कुल स्कोर के सामने, पोल के सामने सब्स्टिट्यूशन एरिया, जहां पे प्लेयर चेंज होते हैं। स्कोरर के सामने प्लेयर चेंज होंगे। तो जो वॉलीबॉल का कोर्ट था वो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं और बन के बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे क्या चीज है कि जो पोल है, पोल कितनी कहते हैं, कितनी उसकी ऊंचाई होती है। अब हम लोग पोल का जो एक डायग्राम होगा इस साइड, उसको उठा के हमने जहां पे फिट करना है, उसको फिट करते ही आपका वॉलीबॉल का ग्राउंड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? साइड लाइन से हम लोग आधा मीटर से जो 1 मीटर के बीच में पोल लगाते हैं दोनों तरफ। मान लीजिए अपने पास ये साइड लाइन है, दोनों 2 साइड लाइन ले ली, ये वहां पे सेंटर लाइन थी। इस हमने यहां पे क्या किया, इधर एक
1.5 से लेके 1 मीटर के बीच में डिस्टेंस पे हमने पोल यहां पे पुट कर दिए। जो पोल लगाएंगे, पोल लगेंगे इस तरह। जो पोल की ऊंचाई होगी, अगर हम लोग मैन के लिए ले रहे हैं तो ऊंचाई कितनी रहेगी? 2.43 मीटर। अगर विमेंस के लिए तो कितनी रहेगी? 2.224 मीटर। तो उसके बाद नेट की विड्थ कितनी होती है और लेंथ, और नेट की लेंथ कितनी है? लेंथ जो होगी उसकी 9.5 मीटर और विड्थ होगी 1 मीटर। तो यहां पे नेट इस तरह से हम लोग नेट लगाए थे। ये नेट था बच्चे। हमारे पास वॉलीबॉल का ये नेट बनकर बिल्कुल तैयार है। यहां से यहां इसकी लेंथ क्या रहेगी? 9.5 मीटर। और ये वाला क्या रहेगी? विड्थ यहां से यहां तक 1 मीटर। और ये यहां पे जो साइड में जो लाइन लगी होती है, ये वाली नेट के इस साइड, ये वाला जो पट्टी लगी होती है 5 सेंटीमीटर की लगी होती है दोनों तरफ, जिसको हम बोलते हैं साइड बैंड। इसको जो पोल से है ऐसी 3 लाइनों से बिल्कुल जो रस्सियां लगी होगी उसको बिल्कुल टाइट करके रखती हैं। ये हमारे पास नेट की लंबाई चौड़ाई आपके सामने है और पोल की जो हाइट होगी वो भी आपके सामने है। अब हमारे पास जहां पे जो वॉलीबॉल का नेट है बिल्कुल रेडी है। इसको उठा के हमने बिल्कुल यहाँ पे इसके सेंटर लाइन में यहाँ पे फिट कर देना है। इसी के साथ जो वॉलीबॉल डायग्राम है अपना कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को जो मैंने 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप डायग्राम बना के आपको समझाया, आप लोग सभी को बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम विद योर फैमिली। थैंक्स।